तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक रात कदर में किसी के घर में शहनाई नहीं। महाराज प्रकाश, अंदर जा रहे हैं। तुमने अपने बेटे की शादी तो कर लिया है, लेकिन नारायण कसम तेरा बेटा सुहाग रात नहीं बना सके। हमारा बेनाम मंत्री विक्रम सिंह है। इसी को परिया को कहते हैं दिमाग। अरे महाराज, आपके साथ मैं इसी संबंधी चाल चलूंगा कि आपके पूरे परिवार को चिंते की तरह बिखेरेगी। महाराज, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा बेटा प्रदीप अपनी दुल्हन के साथ में कैसे सुहाग रात मनाता है। अरे सुहाग रात तेरा बेटा नहीं बनाएगा, सुहाग रात तो तेरा मंत्री विक्रम सिंह। महाराज कहते हैं भगवान जो किया मुझसे बड़ा भाई जवानी में नाम मेरा विक्रम सिंह लगा देगा याद पानी। कहते हैं विरोधी की कलपति पे अरे कचरा लगा रहेगा, तब दबा था तब दबा है, तब दबा बना रहेगा। मर गए तेरा पूरा परिवार। आज के बाद से ठाकुर जगन्नाथ सिंह मर गया। क्या कि मैं जानता हूँ अगर जगन्नाथ सिंह रहूंगा तो मैं अपने आप को सम्मान का बदला नहीं चुका। आज के बाद से मैं गया ठाकुर जगन्नाथ। आज के बाद से पैदा होगा ठाकुर करण सिंह। ठाकुर करण सिंह बनकर आपके विराटनगर में आऊंगा। सम्मान आपसे जब मुझे पता लग गया और फिर समझो कि मैं कुत्ते के मार और आज के बाद से पैदा होगा ठाकुर मौत का पैगाम लेकर आता हूँ, तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। अरे जिस बेटी की शादी में उसकी माँ की खून से लथपथ लाश मंडप के नीचे तरफा रही हो, जिसका जवान भाई ताप ताप कर अपने थक तोड़ रहा हो, उस बहन या उस बेटी के दिल पर क्या गुजर सकती है मैं समझ सकता हूँ। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था और तुम्हारी माँ व भाई का साथ यही तक था। आज से आप इस हवेली में आ गई है।
स्वास्थ्य से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। यही मेरा कहना है। और प्रिय स्वामी मुझे वही शायद कहिए जो कल कॉलेज के जमाने में चहकती और महकती थी। इसलिए प्रिय हमारे हिसाब से इतना बड़ा घूंघट डालकर आप खड़ी है। मेरी बात सुने। और हटा दो रुख सच मन को, हटा दो रुख सच मन को, और तेरी प्यास रहना बातों में ये बात तो भूल ही गया कि पहली रात के दिन
दुल्हन अपना घूंघट अपने हाथों से नहीं हटाती। सुनो प्रिय, तुम्हारी ये रस्म भी हम पूरी किए देते हैं। इस घूंघट के पीछे जो चेहरा छुपा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लगता है कि आसमान से चांद उतर आया हो, वो भी हमारे आंगन में, और सारी चांदनी भी भर गई है अपनी हवेली में। तुम्हें देखकर एक चीज याद आ रही है। और कुछ ऐसे सच्चे और जैसे सच्चे ऐसा धनिया मोरे पानी ये सावर का बोल याद आई क्या? और अच्छा हुआ कि इस वक्त ये बात याद आ गई। प्रिय, अब आज की रात तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा। कैसी बातें करती हैं आप? क्योंकि मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के पास और जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। आज किसी बात का चले जाना, अपने दोस्तों से मिलकर चले आना। नहीं प्रिय, क्यों? जानती हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज हमारी और आपकी ये पहली रात है। मैं समझता हूँ, और आज ही आप जा रहे हैं। लेकिन जानती हो, जिस वक्त हम कॉलेज में थे, हमारे सभी दोस्तों ने इस बात का वादा किया था कि हम में से जिसकी शादी पहले होगी वो सुहाग रात को अपनी बाग में मनाएगा, पहले सारे दोस्तों को पार्टी देगा। इसलिए प्रिय, मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के पास और आप अपने रूम का दरवाजा बंद करके आराम से सो जाएं। ठीक है, अगर ऐसी बात है ठीक है। अरे छोड़ के ना जा
पास मिलने गए। चलो शक्कर के उनका इंतजार करूंगी, कब आएंगी कब नहीं आएंगी। स्वामी क्या तुमको जाना था? तुमसे झूठ क्यों बोला कि मैं अपने दोस्तों के पास मिलने जा रहा हूँ? अरे कैसे ऐसी बात थी? तुमसे बताई होती तो क्या मैं आपको मना कर देती? आप झूठ क्यों बोल कर गए? स्वामी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि देखो घर में अब कोई भी देख रहे हैं। हाँ कैसे ऐसी बात है तो कुंडी लगा लेंगे। ओए हाथ छोड़ो हम किस लिए आए हैं? आज हम किस लिए आए हैं? और किसी हमारे समय और अभी यहाँ पे है और कौन बात हमें करे और कौन सा काम ये और हुजूरा करे कौन सा काम ये करे। तुम जानना चाहती हो हम किस लिए आए हैं? इसलिए आए कौन सा काम है? सुनिए मेरी बात। अरे कब से तेरे मतलब रहे क्या? अरे मेरे गुलफाम और बचने का लूटो जा पिला पिला के अरे बहुत खड़ी हो मेरे पास वहाँ की खड़ी हो मेरे
बड़ी मस्त मस्त भगवान के लिए याद चले जाइए, आपका हाथ जोड़ के चले जाइए। तेरी जवनिया उछाल मार रही है कविता। चलो जब से तुमको देखा है ना, तब से हमारे दिल में आंच कुछ होने लगा है। आपका हाथ जोड़ के चले जाइए, भगवान चला जाइए, चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार हमारा कहना मान जाओ और अपना पिस्टल गरम। एक बार अपने इस मटकिया का पानी पिला दो। चले जाओ। अरे पिला बड़ी गलती हो गई पति। देखो ऐसा है ना, मैं अपने शादी में गया था और वहाँ पे मैं रात भर जग गया। अच्छा? और देखो मैं अपने कमरे में सो गया, मुझे एक सपना आया। तो देखो यार, मैं तुम्हारे कमरे तक चला आया धीरे धीरे। अच्छा? इसलिए हमारी गलती को माफ किया जाए। अच्छा अच्छा ऐसे नींद में चलने की आदत है, समझाओ इसे। कहो भैया तुमका बहन बिटिया नहीं दिखाते, भैया छीन नहीं कर बता भला बहन बिटिया नहीं दिखाते।
चटाना चटाना नहीं, 1 2 3 4 5 6 लाठी की लाठी है। आज के बाद तुम इस तरह की गलती हरकत नहीं करोगे। अगर तुमने किया, अगर हम जान गए हम नहीं करेंगे तो उठोगे थोड़ी लाठी और पहुंचते ऐसे अभी जान के हिला देंगे। ऐसी जगह गोली मारूंगा कि पीछे की तरफ से भाग के संधुआ फेंक देगा। बनवारू जूते उतार। जूते उतारो, ले जाओ जूते ले जाओ। उठाओ हाथ में, उठाओ जूते हाथ में उठाओ। लेकिन भैया ये तो पैर में पहनने की चीज है, हाथ की थोड़ी है। ये सर में भी चल जाते हैं। उठाओ उठाओ, रखो अपने सर पे, अपने सर पे रखो। कैसे रखे जाते इसे बताओ। तू गया मैंने कहा था मुझे कि मेरे जाने के बाद अपने रूम का दरवाजा बंद रखना। स्वामी, मैंने जैसे दरवाजे के पास पहुंची बंद करने का, उसी महीना पीछे से आ गया। भौजी क्या ये कितनी देर तक का टिका रहा है? ये आधे घंटे रुका रहा था। ज्यादा परेशानी तो नहीं बनी? मुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी कमी आप क्या भैया? अगर नहीं भाभी आई थी, अगर दोस्तों से मिलने के लिए चले गए थे, क्या भाभी के सामान की सुरक्षा करने के लिए हमारी ड्यूटी आप नहीं लगा सकते थे? सामान की सुरक्षा हम करते लगा सकता था, लेकिन जिस वक्त मैं गया उस वक्त तू वहां मौजूद न था, इसलिए मुझे सालू को अकेले छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा ख्याल है मेरे नाम से पर गलत जगह नहीं नजर जाएगी। स्वामी, सालू देखो, अगर आज इस मौके पर आप नहीं आ जाते तो ये कमीना नहीं मालूम मेरे साथ क्या न कर सकता। नहीं सालू, स्वामी, होगा इसका फैसला। फिलहाल सजा तरीके दे दी गई है, लेकिन अगर
तो कल खुदा से महाराज का दरबार लगेगा, और जब दरबार लगेगा तो पहला मुकदमा इसी का होगा। चालू एक बात कहना चाहूंगा, नसीहत के तौर पर कि आज से पहले इस हवेली में कोई औरत न थी। माता पिता का स्वर्गवास हुआ तो थोड़ा सा चेहरा याद है। तब से हम लोगों की परवरिश नौकरों चाकरों के जरिए हुई। अब आप इस हवेली में आ गई है तो सारी जिम्मेदारी बनती है आपकी, सबका ख्याल रखें और खास तौर से पिता श्री महाराज का। क्यों नहीं? समय पर चाय, समय पर नाश्ता और समय पर उन्हें भोजन। और एक बात, क्या? अगर आप चाहे कि रसोई में भोजन तैयार करने के बाद पिताजी महाराज आपके यहाँ रसोई में भोजन करने आएंगे तो वो नहीं आएंगे। उन्हें भोजन बनाकर थाल में परोस कर उनके रूम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। नौकरों चाकरों की वजह से उनकी वही आदत बन गई है, जब खाना बन जाता था उनके रूम तक खाना पहुंचाया जाता था। ठीक है स्वामी। तो फिर एक काम करो, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ, मेरे लिए कुछ नाश्ता तैयार कर दो और पहले पिताजी के लिए भोजन लेकर चल जाओ। हरि रवि ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे रवि ने बनाया तुझे मेरे
तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अरे विराटनगर वालों ने देखा मैं जिस गली से जाता था ये विराटनगर वाले ताली बजाते थे। अरे विराटनगर वालों, राम कसम झूठ ना बोले तो काला कौवा कहते। उस सारे प्रदीप को गली गली के काले नट पिलवा दिया तो मेरा नाम मध्य विक्रम सिंह नहीं है। इसी को तो कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ मध्य विक्रम सिंह हो, एक तरफ वो सारा अब तेरी बीबी महाराज के लिए खाना बनाने जा रही है। अरे पाटी, तुझे खून के आंसू न रुलाया तो हम अपनी माई के पेशाब से पैदा नहीं हुए। चोटीलाल मुन्नी नरवा को बुलाओ। ओ भैया, भैया बंद करो। मुन्नी नरवा पैसा किस बात का देता है? रात में इंजन चलने लगता है साले बिना भांजी को। तेल कम रहा है, यही लिए इंजन चल रहा है। बोले यार आज तुम्हें एक काम करना होगा। नहीं साले तेरी अम्मा की तरह में दाग देता है तेरी जात का पैजामा। काम नहीं कार्य करना है। करना यही है कि महाराज की बहू सालू अपने किचन में खाना पकाएगी। तो महाराज की बहू सालू अपने किचन में खाना पकाएगी, वो भी महाराज के लिए। और काम तुम्हें क्या करना है? जहर में रखे दूंगा और किसी भी तरह उस खाने में जहर मिलाना तुम्हें पड़ेगा। महाराज का खाना जो महाराज की बहू बनाएगी उस खाने में हमें जहर मिलाना होगा, या तो ना हो पाई हमसे। क्या कहा रे? हमको जानत है? हमको नहीं जानते। हमको तुझे की सबकी है। हम कैसे जहर मिला सकते हैं? हमारा कहना यही है कि बगावत जो किया मुझसे वो बड़ा भरी जवानी में, और नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता है पानी में। अगर तुम हमारे साथ में बगावत करोगे तब तुम्हारे सीने पे इतनी गोलियां मारेगा तुम्हारा सीना छली छली हो जाएगा। गोली न मारो मालिक, आप कहिए पूरे गांव को आग लगा दें। तो ठीक है, जितना मैं कहूँ उतना तुम्हें करना होगा और उसके बदले में तुम्हें मांगा इनाम भी मिलेगा। करना यही है कि रसोई घर पहुंचो, किसी तरह से छुप छुपा के और उस खाने में जहर मिलाना तुम्हें। भूल जाते हो क्या? नहीं आए हो क्या? मैंने काट डालूंगा। चलो मेरे साथ चलिए, काम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। चलिए। क्या कहना है? विरोधी की कटपटी पे अरे सट्टा लगा रहे
तो हुए जाओ। अब बताओ अगर तो मामला है खाना में जहर नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है हम तैयार बटोरी दिए। सुनो, खाना में जहर मिलायो तो तुमका बहुत भारी हत्या लागी। अबे यार ये जगह हम तो मम्मी कोई के हो गए। ऐसा करो हमका मिलावट करी जहर मिलावट करी में कोई बात ना। हुकुम यही का है, काम तुम्हारे हत्या ही करेगा। हाँ सही है। हाय 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 रही रही सब ठीक है रजन, हम लोग आपका इंतजार करा करते हैं। जब तक आप हो राजमहल में नहीं आते हो तब तक ये राजमहल सुंदर सुंदर लगता है। जब आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दरबारी ये हुजूर, नाश्ते का टाइम हो रहा है। ए बब्बू पानी बरसा। अभी तक मेरे पास कुछ खाने वाने के लिए नहीं आया। क्या बात? रजन, जो खाने का वक्त हो गया है, जो मैं भोजन लेकर आई हूँ। धैर्य महाराज, आप ये क्या करने जा रहे हो? महाराज, मैं मानता हूँ कि आपकी ये बहू है। मैं भी ये भी मानता हूँ कि ये खाना बना के लाई है तुम्हारे लिए। लेकिन महाराज, ये आपके दुश्मन की भी बेटी है। किसी भी वक्त किसी भी समय आपसे बदला चुका सकती है महाराज।
इसलिए हमारा कहना यही महाराज कि आप इस खाने को मत खाइए। इस खाने में महामंत्री मैं मानता हूं हुआ सर तुम्हारी बात हो भी क्योंकि हरे मंडप में जिसका भाई मारा जाए और दूसरी बात जिसके बाद का 5 साल की सजा हो जाएगी सजा हो तो भला वो लड़की आप तो जानते हैं खुद ही महाराज महामंत्री आप वह कहीं में वफादार है इस मौके पर ना जाते तो ये बात तो मैं भूल ही गया महाराज। हमारा कहना माने महाराज अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो इस खाने को चेक किया जाए। ऐसा किसी कुत्ते को इस खाने को दे करके चेक किया जाए महाराज। कुछ नहीं होगा तो फिर खा लिया जाएगा। दरबारी लोग खाओ नहीं इसमें से जी थोड़ा सा भोजन जी महाराज किसी कुत्ते को दे दो जी। उसके बाद उसी स्थान पर रुकना जी। अगर कुत्ता खा लिया जी उसको कुछ नहीं हुआ हाँ। तो वापस चले आना फिर महाराज जाओ कुल मिलाई में ये खाना का चेक करे खाए। हाँ तो चेक तो करना ही है। तो हम तो कहीं गए बंदे कहा के जाई हम कहीं लंबा अरे हमको मरना है काहे साले तू भूखा है तू ही खा ले तो खाए पिए और नहीं कुत्ता वाली बात कर आप वाले कुत्ते साले मेरे कुत्ते का नाम नहीं गिरा जानता है। मैं लखनऊ से उस कुत्ते को 15,000 का लाया हूँ। अच्छा वो कुत्ता तू अगर चाहे वो कुत्ता मैं हाँ मेरा कुत्ता है उसको तू बोलते हैं। हम ले जाते हैं कुतिया उसी पागल कुतिया जिस कुतिया की मौत होगी वही कुतिया खाना खाएगी। चलते हैं आ ले तू कहने के मुताबिक उस खाने को ले गए। हमने उस कुत्ते को खाना को दिया। कुत्ता जल्दी जल्दी खाना को खाया। हमको लगता कई दिन का भूखा था। जल्दी जल्दी खाना को खाया। अचानक कुत्ता क्या करते हैं कि कुत्ता फटफटाने लगा। कुत्ता फटफटाने लगा उसके बाद क्या देते हैं एक बड़ी लंबी जीभ निकल आई। कुत्ता खत्म हो गया। कुत्ता मर गया महाराज। आप आदेश करें उस कुत्ता को उस रास्ते से कहीं दूर फेंकवा देते। देखा महाराज देखा महाराज अगर मैं सही समय पे नहीं आ जाता महाराज तो ये नागन आपको डस लेती। महाराज तुम्हारी याद की बहू है ये याद की बहू है। अगर
ये मेरी बहू होती ना तो इसका दरबार से नंदी करके बाहर कर देता। महाराज ये आपकी घर की बात है, आप समझे और आपका काम समझे महाराज। पूरा महामंत्री कितना ख्याल रखते हो। आज मैं जिंदा हूँ तो महामंत्री तुम्हारी बनो। काश तुम ना जाते तो आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। बहू कहिए पापा। मैं क्या सुन रहा हूँ और इस समय में क्या देख रहा हूँ। पापा जो आपने किया उस खाने को कुत्ते को खिलाया गया, कुत्ता मर गया। अरे ये सब तेरा ही तो था। और फिर तेरे दिलों की बात करे सिफात तुम्हारी की तो मर जाऊं। आपकी मुझे क्या बनेगा आपको मार करके। और यारी बेशरम अरे बेशरम के साथ है ये बता खाना किसने बनाया? खाना तो मैंने बनाया। खाना तूने बनाया और खाना लेकर के भी तू आई मेरे पास। उसके बाद कह रही कि शहर मैंने नहीं मिलाया। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या कैसे हो रहा है। अरे कमीनीश बेहया, ये सब तो सब तेरा ही तो था। कौन सी बात तेरे दिमाग में आई कि मुझे ही मारना चाहा? क्या मिलेगा आपको मालूम है? क्या मेरे मालिक तूने विश्वास खो दिया।
मैं तो सब कुछ भुला दिया था और अपने घर की अमानत समझा कि मेरे घर को रोशन करेगी और वो कभी नहीं ये दिन दिखाया। ऐसे इंसान को मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। मैं महल छोड़ करके यहाँ से चली जाऊँ। आखिर में कहाँ जाऊंगी? तो चाहे जहाँ जाए कोई नहीं। यहाँ पर तेरे लिए पल भर भी रहना ठीक नहीं। बेटा जी बात क्या हुआ? क्या बात है? बेटा चिंता जी इससे मैं अपने घर की अमानत समझा कि मेरे राज्य महल को रोशनी मिलेगी। और आज चाहते हो इसने क्या किया? क्या किया? भोजन मेरे पास लाई। क्या तू भोजन कर लो? यूं तो महामंत्री आ गया, नहीं तो आज मैं मुझे जिंदा तो न पाते ला, जिंदा न पाते। उसने सुझाव दिया कि महाराज ये दुश्मन की बेटी कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जहर मिला दिया हो। इस खाने को महाराज चेक करे तो खाए।